हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया हो। और आपकी बेटा सीए फाउंडेशन जनवरी 25 की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही सुपर चल रही हो, एकदम बढ़िया चल रही हो। तो बेटा आज की इस वीडियो में जैसे आपने थंबनेल में देखा कि हम जो है लॉ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एबीसी एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन से टॉपिक्स जो है आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है इस जनवरी अटेम्प्ट के लिए। कौन से टॉपिक्स को आपको छोड़ के जाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वो बहुत एक रिस्की फैक्टर होगा। और कौन से टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर जनवरी 25 अटेम्प्ट। ठीक है। अब पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं बेटा, अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो कंसिस्टेंटली बहुत प्रॉपरली 100% सिलेबस को पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो ये वीडियो बेटा आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप प्लीज इस वीडियो को अभी पॉज करके छोड़ दीजिए। ये स्ट्रैटेजीज वगैरह आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना। आपने पूरे साल मेहनत करी है कंसिस्टेंटली, आप पूरा सिलेबस 100% कवर करके जाइए एंड अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म करिए। आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ रिवाइज करो, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, केस स्टडी सॉल्व करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, पेपर सॉल्व करो, टाइम का मैनेजमेंट करो। ये आपके लिए ये सारी चीजें स्ट्रैटेजी है। अभी मेरे लिए कंसर्न मैटर है वो बच्चे जो अब एक महीना करेक्ट बचा है हमारे एग्जाम को। 12 जनवरी से स्टार्ट है, करेक्ट एक महीना हमारे एग्जाम को बचा हुआ है और अभी भी वो एग्जाम लॉ के एग्जाम में सफर कर रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। 40 नंबर लाना उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक बन चुका है। बाकी सब्जेक्ट्स वो हैंडल कर पा रहे हैं लेकिन लॉ में 40 मार्क्स स्कोर करना उनके लिए प्रॉब्लमैटिक बन गया है। आज मैं उन बच्चों से बात करने वाला हूं, राइट? तो अगर आप एक पहले के स्टूडेंट हो, कंसिस्टेंटली पढ़ते हुए, सारे टॉपिक्स पढ़े हुए, समझे हुए, लर्न करे हुए प्रोविजन, बेटा आप ये स्ट्रैटेजीज फॉलो मत करिए। किसी की भी स्ट्रैटेजी की आपको जरूरत नहीं है। आपको सारा 100% पढ़ना है, ऑल कॉन्सेप्ट्स, ऑल प्रोविजन सारे प्रैक्टिस करने प्रॉपरली। अभी ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो लॉ में 40 मार्क्स स्कोर करने के लिए सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने, ठीक है, कि भाई 40 मार्क्स लॉ में निकल जाए जैसे तैसे, बाकी अपन संभाल लेंगे। तो ये वीडियो उनके लिए रहने वाला है बेटा। तो यहां पे हमारा जो है लॉ का, बिजनेस लॉ का आपको स्ट्रैटेजी आपके पास ये रहा। और ये जो बिजनेस लॉ का स्ट्रैटेजी है, ये जो बिजनेस लॉ का स्ट्रैटेजी है आपके लिए, इसमें बेटा आपको जो है बस फोकस इस बात का रखना है कि हमारा जो टारगेट है वो है 60+। मैंने बहुत रियलिस्टिक टारगेट लिया, मैंने ऐसे नहीं बोला 80+, 90+। मैं बहुत रियलिस्टिक टारगेट विद फैक्ट्स, विद क्वेश्चन, विद सब चीजें मैं आपको प्रूव कर सकता हूं। वो ही मैंने आपको टारगेट दिया है जो रियलिस्टिक है, जो अचीवेबल है 30 डेज में। 30 डेज में भाई अगर आपको लग रहा है ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भाई इतना नहीं है आपके लिए अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन 60+ एक बिल्कुल अचीवेबल टारगेट है जो आप आराम से अचीव कर सकते हो। और अगर हम 60 का टारगेट लेके चल रहे हैं तो आराम से चीजें हो जाएंगी। ठीक है। अब पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैं 2 पार्ट में इस वीडियो को रखूंगा। पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो इस अटेम्प्ट के लिए मुझे ऐसा लगता है सुपर इंपॉर्टेंट है फॉर दिस अटेम्प्ट। ठीक है। फिर से बोल रहा हूं बेटा, जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हो सब कुछ पढ़िएगा। आजकल के एग्जाम इतने कॉन्सेप्चुअल, इतने टेक्निकल है कि आप ऐसे ना सेलेक्टिव स्टडी के साथ तो नहीं जा सकते 100% रिलायबल होके। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आपको ये कि हमें सर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है लेकिन क्या पढ़े, कहां से स्टार्ट करें, किनको छोड़ सकते हैं, किनको नहीं छोड़ सकते, तो आपके लिए एक डायरेक्शन वाली वीडियो रहने वाली है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक से। बेटा सबसे पहले आपका आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपको पता है अपने आप में भाई ऑलमोस्ट 30 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो इसको नेग्लेक्ट करना मतलब बेटा एक सुसाइड नोट है आपके लिए। इसको छोड़कर जाना मतलब पेपर में आपके लिए सुसाइड नोट है। ये आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। 30 मार्क्स इन एग्जाम कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसके अंदर के टॉपिक्स की बात करूं जो मुझे लगता है बेटा कंसिडरेशन आपको पेपर में दिख सकता है, सुपर इंपॉर्टेंट है। कंसिडरेशन क्या होती है, उसके फीचर्स क्या है, आपका जो है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट उसके एक्सेप्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसके एक्सेप्शन। तो कंसिडरेशन यूनिट को आप प्लीज सुपर इंपॉर्टेंट रखना। आफ्टर दैट देयर इज फ्री कंसेंट, जो कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, साइलेंस इज फ्रॉड, इन सबका डिफरेंस है, ये आप सुपर इंपॉर्टेंट रखना। इसके बाद आता है बेटा ब्रीच। ब्रीच में स्पेसिफिकली जो रेमेडीज अवेलेबल है, डैमेजेस, क्वांटम मेरिएट, ये सारी जो रेमेडीज अवेलेबल है वो याद रखेगा। और लास्ट इज योर क्वॉशी कॉन्ट्रैक्ट। क्वॉशी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और कौन कौन से केसेस में डीम्ड क्वॉशी माना जाता है, 5 केसेस तो वो आपको याद रखने हैं। आफ्टर दैट देयर इज स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। इसको तो बेटा स्टार बना लीजिए क्योंकि ये वो पार्ट है जो आपका इंटर से न्यूली ऐड हो रखा है। ये वो पार्ट है जो बेटा इंटर का क्या है, न्यूली ऐड हो रखा है। तो आपको यहां पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखना है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को गलती से भी मत छोड़िएगा। दिस इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट। एंड रही बात इसमें, तो मुझे ऐसा लगता है गारंटी एंड एजेंसी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट इनको पहले पढ़ लेना अच्छे से, स्पेशली एजेंसी। एजेंसी सुपर इंपॉर्टेंट। तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है।
30 मार्क्स की वेटेज है। मेरे हिसाब से जो आपको पहले यूनिट्स पढ़नी चाहिए, पढ़ना सब है बट पहले जो पढ़नी चाहिए, कंसिडरेशन इज सुपर इंपॉर्टेंट, फ्री कंसेंट, क्वासी एंड ब्रीच, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट तो सुपर इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन आप लेके चलो स्पेशल से ही, प्रिसाइजली हो जाओ तो मुझे ऐसा लगता है गारंटी और एजेंसी जो है वो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आफ्टर दैट आता है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बेटा यहां पे जो सोगा है वो ऑलमोस्ट आपकी 15 मार्क्स की वेटेज रखता है, और इसी के बाद जो है वो आता है पार्टनरशिप एक्ट। अगेन ये भी आपकी 15 टू 20 मार्क्स की, 15 से 20, 15 से 20, दोनों 15 से 20 की वेटेज रखते हैं। अब रही बात इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो मुझे ऐसा लगता है बेटा सोगा में कंडीशन एंड वारंटी, कंडीशन वारंटी इंप्लाइड वाली वो, और कैविएट एम्प्टर सुपर इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद आफ्टर दैट देयर इज राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। आपको पता है ना अनपेड सेलर के राइट्स होते हैं अगेंस्ट द गुड्स, अगेंस्ट द बायर, तो दोनों ही राइट्स आपको अच्छे से याद करने हैं, सुपर इंपॉर्टेंट। तो ये आपका सोगा रहेगा, इसमें सब कुछ अगेन इंपॉर्टेंट है बट ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप में आप क्या देख सकते हैं बेटा, एक तो राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, इससे केस स्टडी बनती है, ये थोड़ा सा ऐसा टेक्निकल है ना, इससे केस स्टडी अच्छी अच्छी बनती है। और एक है आपका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये दो टॉपिक आप पार्टनरशिप से इंपॉर्टेंट रखिए, ये आने की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं कंपनीज एक्ट। अब ये तो भैया आपका जो है हार्ट है, पूरे लॉ का हार्ट है, क्योंकि इंटरमीडिएट एंड फाइनल में ये आप बिल्कुल भी, इसमें आप बिल्कुल भी सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। तो पहली जो मेरी आपसे एडवाइस होगी, कंपनीज एक्ट तो आपको 100% स्ट्रॉन्ग करके चलना है, क्योंकि इंटरमीडिएट में ये एज इट इज आपके पास है। बेसिक्स अगर आपके अच्छे रहे तो आपके लिए आगे की जर्नी और इजी एंड सिंपल होगी। लेकिन अभी के लिए अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं, बेटा सबसे पहले आपको याद होगा इसमें डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट वेल, सेपरेट लीगल एंटिटी वाली, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो एमओए एओए वाली होती है। ये दोनों डॉक्ट्रिन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। इसके अलावा एक पार्ट है इसमें शेयर कैपिटल, जो टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिफरेंशियल राइट, है ना वाले, वो सब याद रखना। और उसके बाद अलावा एक और चीज है विच इज टाइप्स ऑफ कंपनी। ऑल्दो मैं इसमें इनकॉर्पोरेशन भी ऐड करना चाहता था, बट आप चाहो तो आप कर सकते हो, बट हाँ टाइप्स ऑफ कंपनी, अगेन टाइप्स ऑफ कंपनी में देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ कंपनी, बट जो मुझे ऐसे लगता है पब्लिक इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट सुपर इंपॉर्टेंट, ओपीसी, स्मॉल होल्डिंग सब्सिडरी में केस स्टडी, एंड लास्ट है क्या गवर्नमेंट एंड सेक्शन 8। तो आपका पब्लिक, प्राइवेट, सेक्शन 8, ओपीसी, स्मॉल, होल्डिंग सब्सिडरी, ये सारी जो आपकी कंपनीज है बेटा ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इनका आप प्लीज ध्यान रखिएगा। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया डन, सोगा हो गया डन, पार्टनरशिप हो गया, कंपनी हो गया। कंपनी को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोलता हूं बेटा क्योंकि ये वो चैप्टर है जो आपको इंटरमीडिएट में काफी ज्यादा कनेक्ट करेगा। तो अगर आपको इसके बेसिक्स अच्छे से आते हैं तो बहुत फेवरेबल होगा। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप इसे अच्छे से पूरा कंप्लीट करें, बट अगर आप अभी 30 डेज में ही कर रहे हैं तो आप ये टॉपिक, सेलेक्टिव टॉपिक्स को पहले पकड़िएगा प्लीज। आफ्टर दैट देयर इज एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। देखो नाम में ही बता रखा है लिमिटेड, आपको पता है चैप्टर ही छोटा है, 15-20 पेज का चैप्टर है पूरा, और चैप्टर की जो वेटेज है कंपनीज इज फॉर 20 मार्क्स, एलएलपी इज फॉर 6 मार्क्स का। देखा गया ऐसे क्वेश्चन आ रहा है हर बार पेपर में 6 मार्क्स, एनएलपी 6 नंबर के, बढ़िया एकदम 6 नंबर का है, छोटा सा टॉपिक है, 5-10 पेज आपको, 10-12 पेज है वो पढ़ने हैं, और आपका जो है काम उसमें हो जाएगा, 6 नंबर आपको। और वो भी मजे की बात क्या है, एलएलपी से कभी केस स्टडी नहीं आती। एलएलपी और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से हमेशा पेपर में, दोनों अटेम्प्ट में, सितंबर जैन दोनों अटेम्प्ट में, सितंबर एंड जून, डायरेक्ट क्वेश्चन आया एलएलपी पे, डायरेक्ट, एंड इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे भी। तो याद रखना। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट के लिए बात करूं तो एलएलपी का पार्टनरशिप फॉर्म और लिमिटेड कंपनी का डिफरेंस, इसके अलावा इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी का जो सेक्शन 11 है, 12 है, 13, 14, 15, 16, रिजर्वेशन ऑफ नेम वेम, वो सब आपको याद रखना पड़ेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी में ये इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है। आफ्टर दैट अगेन देयर इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बेटा 15 मार्क्स का चैप्टर है, 15 मार्क्स का, और एकदम न्यू चैप्टर है, आपको पता है जैसा इंटरमीडिएट में पहले चैप्टर हुआ करता था। अब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं, सबसे पहले है डिसऑनर ऑफ चेक। एक चेक डिसऑनर के केस में सेक्शन 138 जो पढ़ाया जाता है आपको कि क्या होता है, कब कंडीशन होगी, फिर आपको टाइम वाइम दिए जाते हैं, फिर लाइबिलिटी कितने लगेगी, ट्वाइस ऑफ द चेक, इंप्रिजनमेंट। तो लाइबिलिटी डिसऑनर के चेक, डिसऑनर ऑफ चेक के केस में सारा पूरा सिनेरियो सेक्शन 138 आपको याद होना चाहिए। एक बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक का डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। अगेन इनकोहेट और एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, इनकोहेट और एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, और स्पेशली जो इनकोहेट में होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में डिफरेंस होता है। आपको तो ना होल्डर इन ड्यू कोर्स को थोड़ी प्रिविलेज होती है कि वो इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में कोई भी अमाउंट भर सकता है, अगर आपको याद हो तो कोई भी अमाउंट का एचडीसी को प्रिविलेज मिलती है इसमें। तो इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट में होल्डर और एचडीसी में क्या प्रिविलेज होती है, इसे क्या प्रिविलेज नहीं मिलती, वो पूरा अच्छे से याद रखना। एंड अगेन
इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, इसमें आपको 3 ट्रांजेक्शन दे देगा, 3 इंस्ट्रूमेंट दे देगा और बोलेगा भैया आइडेंटिफाई करो कौन से टाइप का, इनकोइट है, एम्बिगस है, इनलैंड है, बियरर है, टाइम है। तो आपको एग्जांपल दे देगा 3 या 4 और आपको आइडेंटिफाई करने बोलेगा। तो ये भी एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एंड द लास्ट इज, बच्चे कहते हैं सर इसको तो पढ़ा दो बेटा, इसका ऑल्दो मेरे चैनल पे वन शॉट भी आने वाला है, एक तो एलएलपी का और एक तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इन दोनों का मैं वन शॉट लाने वाला हूं। तो ये दोनों चैप्टर मेरे को सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी इसलिए लगते हैं क्योंकि दोनों ही चैप्टर जो है बेटा वो आपके 8, मतलब ये तो फिर भी, ये तो बिल्कुल ही छोटा है, एलएलपी तो फिर भी थोड़ा बड़ा है, ये तो बिल्कुल ही 5-6 पेज का चैप्टर है और 5-6 पेज के चैप्टर में आपको 6 नंबर मिलेंगे, वो भी डायरेक्ट 100%। तो इसको छोड़ना, फिर आप इजी मार्क्स हटाओगे अपने, तो ये आपका पूरा मामला है। इसमें से काफी एक्ट्स आप चैनल पे जाओगे आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और एलएलपी की वन शॉट रिविजन इसी मंथ के एंड तक या इस मंथ से पहले ही थोड़ा आ जाएगी हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे, तो आप वो भी चेक कर लीजिएगा बेटा। तो ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन और इसको करना आपके लिए बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है, जनवरी अटेम्प्ट करें, ठीक है। अच्छा, एक और पेपर एनालिसिस भी मैंने बनाया है अपने इन चीजों को कंफर्मेशन देने के लिए। अब देखो, आप थोड़ा सा नोटिस करना बेटा। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है सितंबर में आया 32 नंबर का, जून में आया 36 नंबर का। अरे भैया कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, इसको तो आप कैटेगरी ए में डाल लो, इसे छोड़ना मत गलती से भी। आप पेपर में होप लूज कर दोगे अपनी, क्योंकि आपको इतना कॉन्ट्रैक्ट 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 हर जगह इतना कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा कि आप बहुत डीमोटिवेट हो जाओगे पेपर करते टाइम। तो कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल मत छोड़ना। अगर आप लास्ट मोमेंट में लग रहे हो एंड आपको समझ नहीं आ रहा सर इतना बड़ा एक्ट कैसे करे, बेटा जस्ट आप ये वाले पहले कर लेना, ये वाले पहले कर लेना, करना सब है पहले ये कर लेना। अच्छा, इसके बाद दूसरा पार्ट जो है दैट इज योर कंपनी प्लस एलएलपी, ये मेरा सेकंड प्रायोरिटी पे। देखो कंपनी प्लस एलएलपी, अगेन ये एक कैटेगरी में मैं डालूंगा बेटा, कंपनी प्लस एलएलपी 27, इसमें से 21 मार्क की कंपनी आई है, 6 नंबर का एलएलपी आया, राइट। तो आप नोटिस करो ध्यान से, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कंपनी एलएलपी ये 3 कर देते हो तो दोनों अटेम्प्ट मिला के आपके ये बेटा 50 प्लस मार्क्स बन रहे हैं। स्ट्रैटेजिकली चलिए प्लीज, कॉन्ट्रैक्ट प्लस कंपनी प्लस एलएलपी ये करके आपके 50 मार्क्स बन रहे हैं। आपको पता है ना 120 मार्क्स का पेपर आता है, एक क्वेश्चन ऑप्शन होता है, दैट्स व्हाई 50 बन रहे हैं। तो यहां पे 50 मार्क्स से भी ऊपर, 50 भी कम बोल रहा हूं मैं, 50 से भी ज्यादा ही बन रहे, 60s में जा रहे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कंपनी एंड एलएलपी ये 3 भी कर लेते हो तो आपके 60 मार्क्स तो यही बन रहे भाई, एक साइड 59, एक साइड 61, 63, तो यहां ऑन एन एवरेज 60 नंबर आपके यही है, ठीक है। तो दोनों को कैटेगरी में डाल दिया। इसके बाद आई विल रिकमेंड व्हाट, इसके बाद मैं चाहूंगा कि आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करिए, दोनों अटेम्प्ट में 14 नंबर का है, कैटेगरी है। सर सोगा पार्टनरशिप 20 का है बेटा, वो बड़े हैं, सोगा एंड पार्टनरशिप कंपेटिवली बड़े हैं, ठीक है। नेगोशिएबल अगर आप देखोगे छोटा है, पार्टनरशिप में 3-4 यूनिट है, सोगा में 4 यूनिट है, राइट। तो वहां पे यूनिट्स में डिवाइड है, बड़ा है चैप्टर, और वहां पे जितना एक चैप्टर है 1.5 चैप्टर, वहां पे पूरा नेगोशिएबल आपका निपट जाएगा। तो आप 14 नंबर में इतना पढ़ो और 20 नंबर में इतना पढ़ो, तो आपको क्या लग रहा है 30 डेज में आप क्या स्ट्रैटेजी चलोगे सही? गो फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट इज इजी, छोटा है, ज्यादा वेटेज का है, तो इसको भी मैंने ई कैटेगरी में डाला। और इस पे अगर आप एड ऑन करना चाहो तो ये मेरा रहेगा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 6 नंबर का, तो ये भी एक कैटेगरी में मैं डालूंगा। और आप नोटिस कर लो 4 एक्ट बताए मैंने, कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी, नेगो, कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी, नेगो, ये 3 मेजर बड़े एक्ट जो है, और एलएलपी इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये। और अगर आप ये भी कर लेते हो तो आपका बेटा देखो वहां से 50 उधर 20 इधर, 70 to 80 मार्क्स प्रिपेयर हो चुके हैं आपके। सोगा पार्टनरशिप अगर आप लास्ट मोमेंट में हो और आपको समझ नहीं आ रहा सर, नहीं याद हो रहा, तो बेटा अगर आप सोगा में ये और पार्टनरशिप में इतना भी पढ़ लो तो फिर भी आप एक थोड़ा सा सेफर जोन में हो, ठीक है, थोड़ा सा ये बोल दो। मैं तो बोलूंगा भाई सब पढ़ो, लेकिन आप सोचो ना 30 दिन है हमारे पास में, उन बच्चों की बात करो जिनके पास 30 दिन है, उन्होंने अब पढ़ना स्टार्ट करा है। तो गो फॉर कॉन्ट्रैक्ट, गो फॉर कंपनीज एक्ट, गो फॉर नेगोशिएबल एक्ट, पूरा जितना ज्यादा हो सके। देन एलएलपी एंड इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मैं अपने चैनल पे वन शॉट डाल दूंगा, उससे आप पढ़िए। एक मेरे हिसाब से एलएलपी और मिला के 3 या 3.5 घंटे में दोनों मिला के निपटा दूंगा मैं, विद फुल हैंड रिटन नोट्स, 100% एक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं कटेगा, हैंड रिटन नोट्स के साथ वन शॉट आपको चैनल पे मिल जाएगा, राइट। तो यहां पे आप इस पे फोकस करिएगा। इसके बाद अगर आप पे टाइम बच रहा है तो देन गो फॉर सोगा, ये बी कैटेगरी हो गया, गो फॉर पार्टनरशिप, ये बी कैटेगरी हो गया, ठीक है। अगर आपको कोई चैप्टर इजीली लर्न हो रहा है, अच्छा लगता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी चेंज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है यही स्ट्रैटेजी और इसी पे जाना है। ये तो मैं बता रहा हूं आपके लिए फेवरेबल क्या है। अगर आप 0 लेवल पे हो, आप ग्राउंड लेवल पे, और आपको 30 दिन में लॉ को प्रिपेयर करना है, देन कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी, नेगोशिएबल ये मस्ट डू है। देन बोनस के लिए इट इज एलएलपी एंड इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क।
अगर आप चाहो तो एलएलपी और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपको नहीं करना तो आप सोगा कर लो इंडिविजुअली, वो आपकी कॉल है, जैसे आपको ठीक लग रहा है। सोगा यहाँ पे ऑन एन एवरेज 20 नंबर का है, 15 से 20, और ये दोनों 12 नंबर के। बट सोगा से केस स्टडीज भी आती है, घुमा फिरा के भी आता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इस पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो आप बेटर डिसीजन मेकिंग ले पाओगे। तो मैंने चीजें सारी बता दी है, फैक्ट सारे बता दिए, टॉपिक बता दिए है, स्ट्रैटेजी क्या रखोगे वो बता दिए। अब कॉल आपको लेनी है कि आपको कौन सा एक्ट पहले करना है, कौन सा एक्ट बाद में करना है, राइट। आई होप बेटा आपका पेपर बहुत सुपर जाए, और कोई भी हेल्प की जरूरत है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपको क्या चाहिए, देन हम वो जो है करते हैं। एंड एलएलपी और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इन दोनों का वन शॉट प्रॉमिस है आपके इस मंथ एंड तक आ जाएगा चैनल पे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल बटन दबा देना सो दैट आपको नोटिफाई हो जाए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, टेक केयर।